हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बिहारी जी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ अपने लाला के लिए एक ब्लैक ड्रेस। तो यहाँ मैंने साटन का अस्तर यूज़ किया है और ये नेट, और करीब 1 मीटर कपड़ा मेरे लाला की ड्रेस में लग जाता है। दोनों ही लाला मतलब ड्रेस बन जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से कपड़ों को बिछा लिया है और मैं इसको पिनअप कर दूँगी ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो सारे में ही यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से पूरा जो 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो मैंने इसको सारे में पिनअप कर लिया ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ तो ये कपड़ा इधर उधर ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसलिए इसको सारा पिनअप कर दिया और कुछ मैं इसमें बीच में भी इसको पिनअप कर दूँगी इस तरह से, इस तरह से। यहाँ हम लेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमने ली है इसकी करीब 10.5। ठीक है, तो हम 10.5 पे इसका निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको निशान लगा लेंगे। तो कुछ इसी तरह से हम निशान लगाते चले जाएंगे, नापते नापते 10.5 पे। तो यहाँ अब हम करेंगे कटिंग, क्योंकि हमारा निशान लग चुका है और इसकी जो चौड़ाई थी हमने 10.5 इंची ली थी। तो यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे कटिंग करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने पूरा जो कपड़ा था वो मैंने पिनअप किया था, बीच से भी पिनअप किया था ताकि कपड़ा इधर उधर जब मैं कटिंग करूँ तो ना हिले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे आराम से मैंने इसकी कटिंग कर लिया और हमारा एक पार्ट रेडी होके निकल चुका है। अब हमें ऐसे एक पार्ट और चाहिए। ठीक है, जिसकी लेंथ हमें फिर पूरी 2 मीटर की करनी है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी एक पार्ट को और बराबर कर लूँगी हर जगह से ताकि कपड़ा इधर ना हो, बराबर कटिंग हो। जब हम इसकी प्लेटें बनाएं तो वो बराबर बने। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया है और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े को बराबर रख लिया है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। पूरा बराबर कटिंग करना, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 पार्ट निकल के आ चुके हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 1-1 मीटर दोनों की है, तो 2 मीटर लेंथ हो गई। तो अब हम इसको दोनों को कपड़े को जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों पार्टों, मैंने एक पार्ट को बिछा दिया, दूसरे पार्ट को मैं इस तरह से जिधर की साइड डिज़ाइन होगा हम उल्टा मतलब उन दोनों को एक साथ ही ले लेंगे इस तरह से और इनके बीच में एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई लगा लेती हूँ मैं। यहाँ मैंने सिलाई जो लगाई है देखो इस तरह से, ये जो चौड़ी पट्टी थोड़ी सी बच गई है वो इसलिए बची क्योंकि इसके बीच में डिज़ाइन नहीं था, तो मैंने इसको कट कर मतलब सिलाई में दबा दिया ताकि वो जब बीच ड्रेस में आए तो वो भद्दा ना लगे, दिखाई ना दे। ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो कुछ इस तरह से ये देखिए हमने दोनों पार्टों को, अब सिलाई का पता भी नहीं चल रहा कि हमने कहाँ लगाई है। दोनों जो पार्ट है वो मैंने जॉइंट कर दिया। अब इसकी लेंथ देखिए 2 मीटर लेंथ हो गई। अब इसका जो घेर बनेगा वो बहुत ही प्यारा घेर आएगा। तो मैं इसी तरह से अपने लाला की ड्रेस बनाती हूँ। ठीक है, और अब हम कुछ इस तरह से थोड़ी, आप चाहे चौड़ी ले लें पतली ले लें, मैं कुछ इस तरह से थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालूँगी। कुछ इस तरह से सारे में ऐसे प्लेट डाल के हमें एक सिलाई लगानी है। ठीक है, तो चलो मैं बता देती हूँ। कुछ इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगानी है, ये ऐसे। तो कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगाई। यहाँ देखिए मेरा जो घेर है वो रेडी हो चुका है और इसका अच्छा खासा घेर बनके रेडी हुआ है। ठीक है, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब इसको आप बिल्कुल गोल कर दो तो आप इसका घेर इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा घेर आया है क्योंकि 2 मीटर लेंथ में बना है, तो अच्छा खासा इसका घेर है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है कमर की वो कितनी है लाला की, तो इसकी चौड़ाई बन के आई है 10 इंच। ये देखिए 10 इंच इसकी चौड़ाई आई है और ये मेरे लाला के लिए कमर पे बिल्कुल फिट आएगी, ना तो ये छोटी है ना तो ये बड़ी है, बिल्कुल फिट है। ठीक है, अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर देंगे। कट हम इसलिए कर देंगे क्योंकि अगर जब हम इसमें नेफा लगाएंगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी चौड़ा बनेगा। तो हम जहाँ पे इसकी सिलाई है, सिलाई से थोड़ा सा हमें कपड़ा लेना है और हमें इसको कट कर देना है कुछ इस तरह से। तो इसका मैं चलिए नेफा लगा के आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ मैंने देखिए इसका नेफ़ा लगा दिया है और देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और पतला सा नेफ़ा बन के रेडी हुआ है। डोरी मेरे पास अभी है नहीं तो मैंने इसलिए लगाई नहीं, मैं बाद में इसको डोरी भी लगा दूँगी। अब हम इसको नीचे से हमने दबाया नहीं था तो वो हम इसको यहाँ से दबाएंगे। और यहाँ मैंने बना दी साथ ही साथ चोली। तो चोली कुछ नहीं करना, सीधी पट्टी कटिंग करनी है और हमने इस तरह से इसको पलट देना है। तो यहाँ मैंने इसको पलट दिया, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है 2.5 इंच। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो 17 इंच है, ठीक है। और मैं आपको इसको ड्रेस में अटैच करना भी बता देती हूँ। मैं इसको कैसे अटैच करती हूँ, तो मैं इस तरह से इसको लेती हूँ और इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है, ड्रेस की जो कमर है इसमें बीचों बीच मेरे को इस तरह से लगानी है। इस तरह से आपको दोनों पट्टी एक साथ ऊपर लेनी है और एक सिलाई मार देनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको रेडी कर दिया है और मैंने इसकी जो इसमें चोली थी वो मैंने अटैच कर दी और ये कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। ये देखिए इसका लुक भी कितना प्यारा आया है और जब मैं अपने लालों को पहनाऊँगी वो भी आप देखना, बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं मेरे लाला। तो अच्छी खासी ड्रेस बन के रेडी हुई, इसका घेर तो वाओ। और यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ देखिए मेरे लाला ने इसको जो पहना तो कितने सुंदर लग रहे थे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सभी को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा।